क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाना और आगे बढ़ना चाहिए, धीमा करना, हॉर्न बजाना और पार करना चाहिए, या फिर वाहन रोकना और तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक पैदल यात्री सड़क पार नहीं कर लेते। तो इसका सही जवाब है वाहन रोकना और तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक पैदल यात्री सड़क पार नहीं कर लेते। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? ए. रुके, दूसरा पार्किंग निषिद्ध और सी. आगे अस्पताल। तो इसका सही उत्तर है रुके। जब भी आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और सिग्नल पे लाल साइन देखे तब आपको गाड़ी रोकनी चाहिए। यदि आप एक संकरी पुल के पास पहुंच रहे हैं और सामने से एक वाहन पुल पर प्रवेश करने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी की गति बढ़ानी चाहिए और तेज़ी से पुल पार करना चाहिए। दूसरा, हेडलाइट जलाकर पुल पार करना चाहिए। और तीसरा, दूसरे वाहन के पार करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दूसरे वाहन के पार करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? तो आप देख सकते हो फोटो में एक निशानी दी गई है जिसका आपको अर्थ बताना है। पहला, गाड़ी को बाईं ओर रखें। दूसरा, बाईं ओर कोई सड़क नहीं है। और तीसरा, बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब है 3, गाड़ी को बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 5, जब किसी दुर्घटना में वाहन से कोई व्यक्ति घायल हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? पहला, वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाए और दुर्घटना की रिपोर्ट करें। दूसरा, वाहन रोके और पुलिस स्टेशन को सूचित करें। या फिर तीसरा, घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करें और 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। तो इसका सही जवाब है 3, घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे आप और 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? तो आप फोटो में देख सकते हो कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो जब भी आप कहीं पे जा रहे हो और ऐसा चिन्ह देखो तब आपको गाड़ी को रोकना चाहिए और दूसरा जो वाहन निकल रहा है उसको रास्ता देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, एक तरफा सड़क पर पहला, पार्किंग निश्चित है। दूसरा, ओवरटेकिंग निश्चित है। और तीसरा, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो इसका सही जवाब है एक तरफा सड़क पर रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? पहला, नो एंट्री। दूसरा, एक तरफा। तीसरा, गति सीमा समाप्त। तो इसका उत्तर है 2, एक तरफा रास्ता। प्रश्न नंबर 9, आप सामने वाले वाहन को कैसे ओवरटेक कर सकते हो? उस वाहन के दाईं ओर से, दूसरा बाईं ओर से, या फिर तीसरा बाईं ओर से अगर सड़क चौड़ी हो। तो इसका जवाब है पहला, उस वाहन की दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? पहला, दाहिना मोड़ निषिद्ध। दूसरा, दाहिना तीव्र मोड़। तीसरा, यू टर्न निषिद्ध। तो इसका सही उत्तर है यू टर्न निषिद्ध, यानी कि आप यू टर्न नहीं ले सकते। प्रश्न नंबर 11, एक बिना गार्ड वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहन चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? पहला, वाहन को बाईं ओर रोके और बाहर उतरे
और सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन नहीं आ रही है। दूसरा, हॉर्न बजाए और जल्दी पार करें। तीसरा, ट्रेन के गुजरने तक प्रतीक्षा करें। तो इसका सही उत्तर है 1, वाहन को बाईं ओर रोके, गाड़ी में से बाहर उतरे और सुनिश्चित करें कि कोई भी ट्रेन नहीं आ रही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? 1, पैदल यात्री क्रॉसिंग। दूसरा, पैदल यात्री प्रवेश कर सकते हैं। या फिर तीसरा, पैदल यात्री निषिद्ध। तो इसका सही उत्तर है 1, पैदल यात्री क्रॉसिंग। प्रश्न नंबर 13, आप एक परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? नंबर 1, टायर के आकार से। दूसरा, वाहन के रंग से। तीसरा, वाहन की नंबर प्लेट से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, वाहन की नंबर प्लेट से। यानी कि अगर कोई टैक्सी होगी तो उसका नंबर प्लेट का कलर येलो होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? पहला, दाईं ओर रखें। दूसरा, दाईं ओर पार्किंग की अनुमति है। तीसरा, दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर है दाईं ओर पार्किंग की सुविधा है, यानी आप दाईं ओर गाड़ी पार्क कर सकते हो। प्रश्न नंबर 15, लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? 1, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त न हो। दूसरा, 6 महीने। तीसरा, 30 दिन। तो इसका सही उत्तर है 6 महीने। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित संकेत का क्या मतलब है? पहला, यू टर्न निषिद्ध। दूसरा, दाहिना मोड़ निषिद्ध। तीसरा, बाईं ओर से ओवरटेक करना निषिद्ध। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, दाहिना मोड़ निषिद्ध। अगर आप बिना फुटपाथ वाले सड़क पर पैदल चलकर जा रहे हो तो आप कौन सी दिशा में चलोगे? बाईं ओर चलना चाहिए, दाईं ओर चलना चाहिए, दोनों ओर चल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपको दाईं ओर चलना चाहिए। निम्नलिखित संकेत का मतलब क्या है? हॉर्न निषिद्ध, हॉर्न बजाना अनिवार्य। तीसरा, हॉर्न बजा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, हॉर्न निषिद्ध, यानी हॉर्न नहीं बजा सकते। निःशुल्क रास्ता इनमें से कौन से वाहनों को दिया जाना चाहिए? 1, पुलिस वाहन। दूसरा, एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहन। तीसरा, एक्सप्रेस बसें। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहन। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित संकेत का क्या मतलब है? 1, दोनों ओर सड़क। दूसरा, संकरा पुल आगे। तीसरा, संकरी सड़क आगे। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, संकरा पुल आगे है। प्रश्न नंबर 21, विपरीत यानी आपकी सामने की दिशा से आने वाले वाहनों को किस ओर से आप जाने दोगे? पहला, आपके दाईं ओर से। दूसरा, आपके बाईं ओर से। तीसरा, सुविधाजनक दिशा से। तो इसका उत्तर है नंबर 1, आपके दाईं ओर से आप सामने वाले आने वाले वाहनों को जाने दोगे। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित संकेत चिन्ह का क्या अर्थ है? पहला, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। दूसरा, विश्राम स्थल। तीसरा, अस्पताल। इसका सही उत्तर है नंबर 3, अस्पताल। वाहन चालक ओवरटेक कब कर सकता है? नंबर 1, जब वाहन ढलान पर हो। नंबर 2, यदि सड़क पर्याप्त चौड़ी हो। नंबर 3, जब सामने वाले वाहन का चालक ओवरटेक करने का संकेत दे। तो इसका सही उत्तर है जब सामने वाले वाहन का चालक आपको ओवरटेक करने का संकेत दे तब ही आपको उसको ओवरटेक करना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। नंबर 2, विश्राम स्थल।
नंबर 3 अस्पताल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। प्रश्न नंबर 25 मोटर वाहन चालक को किस ओर से वाहन चलाना चाहिए? नंबर 1 सड़क के दाईं ओर से, नंबर 2 सड़क के बाईं ओर से, नंबर 3 सड़क के बीच में से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 सड़क की बाईं ओर से। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला अस्पताल, दूसरा विश्राम स्थल, तीसरा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। इसका सही उत्तर है नंबर 2 विश्राम स्थल। प्रश्न नंबर 27 रात के समय सड़क किनारे वाहन पार्क करते समय आपको क्या करना चाहिए? पहला वाहन को लॉक करना चाहिए, दूसरा एक लाइसेंस प्राप्त चालक को ड्राइवर सीट पर रहना चाहिए, तीसरा पार्किंग लाइट चालू रखनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है पार्किंग लाइट चालू रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला सड़क बंद, दूसरा नो पार्किंग, तीसरा गति प्रतिबंध समाप्त। तो इसका सही उत्तर है 3 गति प्रतिबंध समाप्त। प्रश्न नंबर 29 फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? पहला रात के समय, दूसरा जब धुंध हो, तीसरा जब सामने वाला वाहन डिपर का उपयोग न करे। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 जब धुंध हो। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला आगे संकरी सड़क, दूसरा आगे संकरा पुल, तीसरा दोनों ओर सड़क। तो इसका सही उत्तर है 1 आगे संकरी सड़क है। प्रश्न नंबर 31 जेब्रा लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला वाहन रोकने के लिए, दूसरा पैदल चलने वालों के लिए, तीसरा वाहनों को प्राथमिकता देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 पैदल चलने वालों के लिए। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला रेलवे स्टेशन नज़दीक में है, दूसरा बिना गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग है, तीसरा गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 बिना गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग आगे है। प्रश्न नंबर 33 जब एक एम्बुलेंस आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? पहला अगर आगे कोई वाहन नहीं है तो रास्ता दे, दूसरा प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा सड़क के किनारे जाकर मुक्त रास्ता दे। तो इसका सही उत्तर है 3 सड़क के किनारे जाकर मुक्त रास्ता दे। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला दाईं ओर से ओवरटेक करना निश्चित है, दूसरा बाईं ओर मुड़ना, तीसरा बाईं ओर मुड़ना निश्चित है। तो इसका उत्तर है नंबर 3 बाईं ओर मुड़ना निश्चित है। प्रश्न नंबर 35 लाल ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है? पहला वाहन सतर्कता से आगे बढ़ सकता है, दूसरा वाहन रोके, तीसरा गति धीमी करे। इसका सही उत्तर है नंबर 2 वाहन रोके। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला क्रॉस रोड यानी कि 4 रास्ते, दूसरा नो एंट्री, तीसरा अस्पताल। इसका सही उत्तर है नंबर 1 आगे क्रॉस रोड यानी 4 रास्ते वाला रोड आएगा। प्रश्न नंबर 37 अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने वाहन पार्क करना पहला उचित है, दूसरा अनुचित है, तीसरा उचित है अगर नो पार्किंग का संकेत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 अनुचित है। अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने वाहन पार्क करना अनुचित है। प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित संकेत का चिन्ह का क्या अर्थ है? पहला
प्रतिबंध समाप्त, दूसरा नो एंट्री, तीसरा ओवरटेकिंग निषिद्ध। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, नो एंट्री, यानी आगे कोई भी रास्ता नहीं है। नो एंट्री मतलब वाहन नहीं ले जा सकते आगे। प्रश्न नंबर 39, जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और वहाँ पर सड़क पर फिसलन भरी सड़क का साइन बोर्ड या संकेत देखो तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, गियर बदल कर गति कम करनी चाहिए, दूसरा ब्रेक लगाना चाहिए, या तीसरा समान गति से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 1, गियर बदल कर गति कम करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला, बाईं ओर मुड़ सकते हैं, दूसरा अनिवार्य रूप से सीधे जाएं या बाईं ओर मुड़े, तीसरा बाईं ओर साइड रोड। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अनिवार्य रूप से सीधे जाए या बाईं ओर मुड़ सकते हो। प्रश्न नंबर 41, ओवरटेकिंग कब निषिद्ध है? पहला, जब यह अन्य यातायात के लिए असुविधा या खतरा पैदा करता है, दूसरा जब सामने का वाहन गति कम कर रहा हो, तीसरा रात के समय। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, ओवरटेकिंग निषिद्ध है जब यह अन्य यातायात के लिए असुविधा या खतरा पैदा करता है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, दूसरा लगातार हॉर्न बजाना, तीसरा हॉर्न बजाना निश्चित। इसका सही उत्तर है हॉर्न बजाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 43, मोड़ के पास ओवरटेकिंग करना पहला अनुमत है, दूसरा अनुमति नहीं है, तीसरा सावधानीपूर्वक अनुमत है। तो इसका सही उत्तर है मोड़ के पास ओवरटेकिंग करना अनुमति नहीं है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला, आगे दाईं ओर सड़क है, दूसरा दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है, तीसरा दाईं ओर मुड़ना निषिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 45, शराब पीकर गाड़ी चलाना पहला निजी वाहनों में अनिवार्य है, दूसरा रात के समय अनुमति है, तीसरा सभी वाहनों में निश्चित है। इसका सही उत्तर है 3, शराब पीकर गाड़ी चलाना सभी वाहनों में निश्चित है, यानी आप कोई भी वाहन शराब पीकर नहीं चला सकते। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला, प्रतिबंध समाप्त, दूसरा रुके नहीं, तीसरा नो पार्किंग। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, नो पार्किंग। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 47, हॉर्न का उपयोग कब निषिद्ध है? पहला मस्जिद, चर्च और मंदिर के पास, दूसरा अस्पताल और अदालत के पास, तीसरा पुलिस स्टेशन के पास। तो इसका सही उत्तर है 2, अस्पताल और अदालत के पास आप हॉर्न का उपयोग नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला, सीधे जाए, दूसरा एक तरफा, तीसरा दोनों दिशाओं में निषिद्ध। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, एक तरफा रास्ता। प्रश्न नंबर 49, रियर व्यू मिरर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला, चेहरा देखने के लिए, दूसरा पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, तीसरा पीछे की सीट पर बैठे यात्री को देखने के लिए। इसका सही उत्तर है नंबर 2, पीछे से आने वाले यातायात वाहनों को देखने के लिए। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है? पहला,
मोटर वाहनों के लिए नो एंट्री। दूसरा, कारों और मोटरसाइकिलों के लिए नो एंट्री। तीसरा, कारों और मोटरसाइकिलों के लिए प्रवेश की अनुमति। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, मोटर वाहनों के लिए नो एंट्री। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्द ही एक नई खास वीडियो के साथ लौटूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।